स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। यहाँ पर उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद द्वारा स्टाफ नर्स के लिए 1229 पदों के लिए आपका जो है विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें जो है आपका क्या क्या योग्यता है, क्या क्या है, इस सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट अप्टर पर आपकी जो ऑनलाइन जो आपके फॉर्म भरने की डेट शुरू होगी वो होगी कल से 14 दिसंबर 2020। और जो आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट और परीक्षा शुल्क जमा करने की लास्ट डेट है 11 जनवरी 2021। और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपकी लास्ट डेट है करने की 12 जनवरी 2021। फिर अस्वीकृत आवेदनकर्ताओं द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2021। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आपके जारी होंगे 20 फरवरी को। और आपकी जो लिखित परीक्षा की तिथि है वह रखी गई है 7 मार्च 2021। फिर अगर आप आगे इसमें बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 1229 पदों का अध्याचन परिषद को उपलब्ध कराया गया है। तो जो इसके लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं तो पदनाम उपचारिका स्टाफ नर्स। तो आपके जो है टोटल यहाँ पर जो 1238 पद हैं उसमें से 80% पद तो आपके जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, और जो फीमेल्स के लिए, और जो 20% हैं वो 20% पद आपके हैं पुरुष यानी मेल्स के लिए। तो आप देख सकते हैं वेतमान है इसका 4600 रुपये आपका ग्रेड पे। रिक्तियों की संख्या ये रही 1238। तो पहले देखिए स्टाफ नर्स महिला, तो स्टाफ नर्स जो महिला का है उसमें 80% पद है। और इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर टेबल में दिया गया है। जो टोटल है वो है 1238 में से 990 पदों पर आपकी जो महिला है उनके लिए ये पद रखे गए हैं। इसके बाद दूसरा है स्टाफ नर्स पुरुष। तो स्टाफ नर्स पुरुष के आपके टोटल 20% है टोटल का, और ये बनते हैं आपके 248। और यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज सारा यहाँ पर दिया गया टेबल में, आप इसको देख सकते हैं। तो 248 पद यहाँ पर पुरुषों के लिए आरक्षित हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं शैक्षिक अहर्ता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अनिवार्य अहर्ता उपचारिका नर्स स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास पहले नंबर पर दिया है भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स, अथवा नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी ऑब्लिक मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। तो इन सारे जो पहला नंबर दिया है इनमें से अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म के लिए जो है एलिजिबल है। फिर दूसरे नंबर पर दिया है उत्तराखंड ऑब्लिक भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइवरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। फिर तीसरा दिया है किसी राजकीय चिकित्सालय अथवा नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनिमय अधिनियम 2010 के अंतर्गत पंजीकृत 30 शैय्या युक्त निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो जहां पर आपके टोटल जिस निजी संस्थान में आपके हॉस्पिटल में 30 बेड थे और वहां का आपके पास 1 साल का कार्य अनुभव एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आगे अधिमानी अर्थता में कहा गया कि उपचारिका नर्स के पद पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास जो है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या एनसीसी का बी अथवा सी जिनके पास सर्टिफिकेट होगा। आगे दिया गया है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम अनुभव संबंधी अंक एवं चयन प्रक्रिया। पहले नंबर पर दिया है चयन के लिए लिखित परीक्षा 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी 200 ऑब्जेक्टिव 200 नंबर का पेपर होगा और जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें
100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित विषय का होगा तथा 100 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का होगा। तो आपका टोटल 100 नंबर का तो आपका नर्सिंग का जो आपका ट्रेड से संबंधित पेपर होगा और 100 नंबर में आपके सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और जीके का पेपर होगा। दोनों प्रश्न पत्रों की एक बुकलेट होगी एवं परीक्षा एक ही पाली में होगी। परीक्षा का समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है। तो आपको 3 घंटे में आपके 200 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर नर्सिंग का और 100 नंबर सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन का आपका जो है पेपर होगा। प्रश्न पत्र का मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और जो है नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। फिर दिया गया है नंबर 2, लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। फिर दिया है कि आंसर की आपकी जो है अप्टर की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। लिखित परीक्षा की उत्तर सीट कार्बन प्रति डुप्लीकेट में होगी और जो आपको अपने साथ ले जाने दी जाएगी। फिर यहाँ पर आगे दिया गया है, आप देख सकते हैं नंबर 6 में कि नैदानिक स्थापन जो आपका दिया गया के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सा संस्थान से प्रशिष्ट गौ के अनुसार प्राप्त नर्सिंग का क्लिनिकल अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष अनुभव के आधार पर न्यूनतम 1 अंक और अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। यानी अगर आपके पास 1 साल का है तो आपको 1 अंक मिलेगा और आपके साथ जितना ज़्यादा आपके साथ जो है एक्सपीरियंस होगा तो आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स यहाँ से आपके एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। तो जहाँ पे क नंबर दिया है कि अनुभव न्यूनतम 1 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष से कम की अवधि के अनुभव हेतु कोई अंक नहीं दिया जाएगा। 1 वर्ष की अवधि का अनुभव पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त माह हेतु अंक का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार होगा तथा अनुभव के अंक अनुभव के कुल माह की संख्या अपॉन 12। उदाहरण 1 वर्ष 6 माह हेतु अनुभव के अंक का निर्धारण 1 वर्ष का आपको 1 अंक मिलेगा, 6 माह का आपको जो है 0.5, तो यानी 1 वर्ष और 6 माह का आपको 1.5 आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको आपके पास अगर ज़्यादा अनुभव है तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर 5 मार्क्स तक दिए जाएंगे। और आपका जो आपके आवेदन पत्र होगा तो उसी के साथ आपको सारे के सारे आपके जितने भी ये एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट जितने भी है वहाँ आपको ये सारे के सारे अटैच करने होंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे दिया गया आयु की गणना। तो आयु की जो गणना है ये आपकी रखी गई है 1 जनवरी 2020 को। न्यूनतम आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो है वो रखी है 42 ईयर्स, तो यानी 21 से 42 आपकी एज लिमिट है। और आगे देख सकते हैं आगे इसमें जो आपके कैटेगरी वाइज जो आपको आयु में जो छूट मिलती है तो वो सभी के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। फिर जो आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं आगे इसमें जो है शारीरिक दक्षता हो गया, फिर आरक्षण वगैरह जो आपका होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया। तो आपको ऑनलाइन आवेदन जो आपके कल से शुरू होते हैं वो किस प्रकार से करने हैं। तो पहले नंबर पर आपको वेबसाइट जो है आपको परिषद की वेबसाइट www.abtar.in पर अथवा www.ubtrsn पर जाएं। तो सबसे पहले आपको इस साइट को विजिट करना है। फिर नंबर 2 ऑनलाइन आवेदन हो तो क्लिक हियर पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। नंबर 3 वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही सही भरें। फिर नंबर 4 पर दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक जांच लें। भरी गई प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दिशा में आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां सही भरें। फिर सही भरने के बाद आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। फिर आपको दिया गया कि आपको जो फोटो वगैरह के बारे में दिया गया कि अभ्यर्थियों को स्कैन फोटोग्राफ आपका 20 KB से कम का नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 50 KB का होना चाहिए। फिर आपका जो सिग्नेचर है वो JPG फॉर्मेट में 10 KB से कम के नहीं होने चाहिए और मैक्सिमम 20 KB का सिग्नेचर आपका जो है उसके साइज होना चाहिए। फिर आगे दिया गया है नंबर 6 पे आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी सबमिट पर क्लिक करें तथा प्रविष्टि के सही होने की दिशा में आई एग्री पर क्लिक करें। आवेदन पत्र के साथ अपलोड होने वाले प्रमाण पत्रों की सूची 100
केबी से कम न हो तथा 200 कॉपी से अधिक विज्ञापन के अंतिम पृष्ठ पर अंकित है। तो आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको जो है यहाँ पर अटैच करने हैं वो आपको विज्ञापन के अंत में दिया गया है। और आपके जो आवेदन पत्र होने चाहिए उनकी जो साइज दे रखा है यहाँ पर 100 से 200 केबी के बीच में आपका जो आवेदन पत्र होंगे उनका साइज होना चाहिए। फिर दिया है कि आवेदन पत्र को आपको जो है अपने पास आपको जो है रखना है और आपको शुल्क जमा करने के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप जो है आपका नेट बैंकिंग से आपका जो है आप आवेदन शुल्क को जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी शुल्क जमा होने तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं, यानी जब तक आपने आपने फीस सबमिट नहीं की तब तक आप आवेदन पत्र में कुछ भी एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो है एडिट का काम नहीं होगा अगर आपने एक बार फीस सबमिट कर दी। तो अगर फीस की बात करें तो जनरल के लिए जो ओबीसी के लिए फीस है 800 रुपये और एसटी एससी वालों के लिए जो फीस है वो है 400 रुपये। फिर जो बैंक की फीस होती है वो अलग से। और अगर बात की जाए इसमें थम कि आपको कौन कौन से आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स आपके सर्टिफिकेट को अपलोड करना है तो वो जो यहाँ पर दी गई है आप देख सकते हैं। पहला, हाई स्कूल अंक तालिका। फिर हाई स्कूल प्रमाण पत्र उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट अंक तालिका। नंबर 4 पे इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। नंबर 5 पे हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट उत्तराखंड के बाहर से उत्तीर्ण हैं अथवा किसी आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं तो उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र। नंबर 6 पे भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी आपके पास जो नर्सिंग का डिप्लोमा डिग्री जो भी है आपके पास उसका सर्टिफिकेट। फिर 7वें नंबर पे उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ऑब्लिक मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। नंबर 8, किसी राजकीय चिकित्सालय अथवा नैदानिक स्थापन में विनिमय अधिनियम के लिए 30 शय्यायुक्त निजी चिकित्सालय में 1 वर्ष का कार्य अनुभव पत्र जो आपको वो भी आपको यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको मिनिमम 1 ईयर को अपलोड करना है। अनुभव के अंकों की प्राप्ति हेतु नियोक्ता द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त फॉर्म 16 की प्रति। तो आपको जो अनुभव के लिए जो मिनिमम 1 मार्क्स दिया जाएगा और मैक्सिमम जो 5 मार्क्स मिलेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्म 16 को भी आपको जो है जो आपका नियोक्ता जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र होगा तो वो आपको फॉर्म 16 फिल करके भी देना है। फिर वर्तमान में केंद्र सरकार ऑब्लिक राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय में कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र। नंबर 11, आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपका जो आरक्षण प्रमाण पत्र। 12 पे क्षैतिज आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र, अधिमानी अर्हता का प्रमाण पत्र। और नंबर लास्ट 14 पे फोटो आईडी यानी आपका कोई पहचान पत्र भी आपको अपलोड करना है। तो इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको जो है अपलोड करने हैं। तो ये था आपका जो नर्सिंग का जो आपकी जो पोस्ट आई है उसका जो पूरा जो आपका नोटिफिकेशन है उसके बारे में ये सारी डिटेल्स थी। तो आपको अगर और भी डिटेल्स में इसको देखना है तो आप जो है अगर यूबीटीआर की साइट को विजिट करें और वहां पर आपको ये आपका पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड करके इसको जो है देख सकते हैं। तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आने वाले टाइम में आपको उत्तराखंड से रिलेटेड ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।